हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ मोदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सौरभ मैथ क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह हम एक नया सवाल लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.3, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है और थ्योरी वाले सवाल हैं। हर वर्ष भी आती है 24, 25 और हर वर्ष भी आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है तो हम इसको हल करते हैं। सवाल क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलो कैसे करेंगे, हम इसे हल करते हैं। क्या दिया है, भिन्न का तुम्हें पता नहीं, भिन्न तो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना कि भिन्न x/y है। क्या है, x/y है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो देखो ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अपन अंश कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि देखो हम क्या करेंगे, इसमें दो शर्त दी हुई है तो हम क्या करेंगे, प्रथम शर्त से करेंगे। क्या करेंगे, प्रथम शर्तानुसार। तो पहली शर्त क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो देखो अंश क्या है, x है तो इसमें एक जोड़ देंगे और हर क्या है, y है तो इसमें घटा देंगे और भिन्न एक हो जाती है। क्या हो जाती है, एक हो जाती है। देखो इसको हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में एक मान देंगे। बटे मानते हैं, बराबर में होता है तो इसका क्या होता है, कैची गुणा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे तो x + 1 आ जाएगा बराबर में y - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चर को एक साइड करते हैं और चर को एक साइड करते हैं, मतलब अंकों वाली संख्या को एक तरफ करते हैं और एबीसीडी वाली संख्या को अलग करते हैं। तो x और ये y प्लस की तरह क्या जाएगी, माइनस की हो जाएगी y बराबर -1 है। इधर प्लस का 1 इधर आएगा, क्या जाएगा -1। ठीक है, तो क्या जाएगा x - y बराबर -2। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। पहली शर्त से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे हम द्वितीय शर्तानुसार। क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार करेंगे। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2। तो देखो अंश में तो कुछ जोड़ना नहीं है, हर क्या है, y है, y में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे बराबर होता है कि 1/2 हो जाती है। तो 1/2 है तो इसको क्या करते हैं, कैची गुणा कर देंगे। कैची गुणा करेंगे तो 2 अकेला x है तो x हो जाएगा बराबर में y + 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह करेंगे, देखो पक्षांतर करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। देखो उसमें एक तो कहानी है कि विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि करने में सरल होती है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से कर देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x - y बराबर -2 और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x - y बराबर 1। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, घटाने पर कर देंगे। क्या कर देंगे, घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ देखो चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर करते हैं तो एक तरफ माइनस प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा और एक प्लस का है माइनस हो जाएगा। देखो जब 2x माइनस के हैं, प्लस का x है, 2 में से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। इधर देखो ये प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, इधर देखो माइनस के भी 2 है और माइनस का 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आता है -3। ठीक है, इधर x बराबर करेंगे -3/- कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस से माइनस काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो बच्चों हमने x का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है y का मान। क्या निकालना है, y का मान। तो y का मान निकालेंगे, चाहे हम समीकरण 1 में रखते हैं x का मान या समीकरण 2 में रखते हैं, हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। क्या कर देंगे, 1 में रखने पर समीकरण हमारा 1 क्या है, x - y बराबर -2 है। x का मान कितना हमें मिला है, 3 मिला है, -y बराबर -2। अब y बराबर करेंगे
तो माइनस का 2 है, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो माइनस 12 बराबर माइनस 5 हो गया। माइनस से माइनस काट दिया, बाय का मान कितना आ गया बच्चों, बाय का मान लिख देंगे हम यहाँ पर, बाय का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, हमें दोनों मान प्राप्त हो गए हैं, x का मान 3 आया है, y का मान 5 आया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भिन्न हमारी क्या थी, x बटे y थी, क्या थी x बटे y, x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है। हम लिख सकते हैं अतः भिन्न 3/5 है, क्या है 3/5 है, यह हमारा आंसर हो गया है।